तो वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक लाइन को पढ़कर आप आखिर वीडियो देखने आ ही गए। स्वागत करता हूं साथियों आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी आप किसी बड़े प्लैनेट के इवेंट के बारे में यानी कि जो भी ज्योतिषीय घटना ग्रहों को लेकर होने वाली होती है उनसे संबंधित वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपसे हम ज्योतिषी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जिनमें आपको लगता है कि बस अब आप ही का सुपर हिट टाइम आ चुका है। अब आने वाला समय बस आप ही के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ लेकर आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा हमेशा होता भी है या नहीं? चलिए हमेशा छोड़िए, अगर 50% भी ऐसा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये आपके लिए वीडियोस सारे सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा होता है तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इस तरीके के वीडियोस से आपको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आप सब बहुत परेशान हैं और हल पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह रास्ता सही नहीं है। और क्या रास्ता सही है आपके लिए, अभी बताता हूं। जब समय बीत जाता है ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, तब आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन लुभावने वीडियोस में आपसे कहा गया था। फिर आप लोग ज्योतिष को कोसते हैं और ज्योतिषियों को भी कोसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह दूं कि इस तरीके के तमाशे आप हमेशा यूं ही देखते रहेंगे। अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा ज्योतिष के इन वीडियोस में आपसे बार बार कहा जाता है, तो इसका मतलब कमी ज्योतिष की नहीं है, कमी ज्योतिषी की भी नहीं है, कमी आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि जिस वक्त आपने जन्म लिया वो समय कुछ और था, जिस वक्त मैंने जन्म लिया वो समय कुछ और था। यानी कि हर व्यक्ति ने एक अलग समय और विशेष समय पर जन्म लिया है। धरती के किसी विशेष कोने में जन्म लिया है, तभी उसकी जन्म कुंडली का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है जैसा दूसरों का नहीं है। फिर एक ग्रह के परिवर्तन मात्र से आप सभी लोगों को बराबर उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बात को सही नहीं माना जा सकता। तो बस यही मेरा आपसे कहना है कि ये जो वीडियोस हम ज्योतिषी बनाते हैं, ये वीडियोस एक साधारण परिणामों को लेकर बनाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसा हम बताते हैं वो होता है। जैसा इन वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं ऐसी बिल्कुल होती है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में इस समय अंतराल पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी महादशा। महादशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर उन लोगों की कुछ ऐसी महादशा चल रही है जो इन टेम्परेरी ग्रहों के गोचर के होने के बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाए, यानी सपोर्टिव ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो ही कुछ लोगों को इनका रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए अगली बार जब इस तरीके के लुभावने मीठी मीठी भाषा वाले वीडियोस आप देखें तो यह जरूर मान के चलिएगा कि मेरी यह बात जरूर याद रखिएगा कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं हो सकता, वो भी किसी एक या दो ग्रह के छोटे मोटे परिवर्तन या हलचल से। सबसे बड़ी चीज आपकी महादशा होती है। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव प्रॉमिस आपके लिए कर रहा है तो आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, वरना प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कुछ कमी जरूर हो जाएगी अगर यह गोचर आपके फेवर में है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ज्योतिषीय घटनाओं का या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी महादशाओं को यूज करते हुए, उन्हें उपयोग करते हुए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यह बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से शुरुआत में ये मैंने इतनी लंबी बात कही है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरा इस तरीके से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइन के माध्यम से आपको मैंने अगर खींचा हो, माफ कीजिएगा अगर ये अजीब लगा हो और नापसंद हो तो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं भी बाकियों की तरह वही मीठी मीठी बातें आपसे आगे इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों पर यह चीज लागू होगी उन्हें तो बस इस बात का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ क्या होने वाला है ये नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस समय का पूरा सही और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा।
उपाय भी बताए जाएंगे और सावधानियों के बारे में भी सचेत कर दिया जाएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल किस्मत की रेखा में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपको लिए लेकर आ गया हूं गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में, नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ज्योतिष की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त का महीना, एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना जो 13 अगस्त को होगी। गुरु यानी जुपिटर का, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु ग्रह तो उसी राशि में है, तो यहां क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल वो अपनी शक्ति के केंद्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 12 से 13 साल बाद होने वाली घटना है। यही वजह है कि इस बार का गुरु का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, रीस्टार्ट। यह नक्षत्र हमें उन पैटर्न्स की याद दिलाता है जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से जी सकें। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन से घर और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला। वीडियो में आगे चलकर आप ही के लग्न, राशि, असेंडेंट के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 18 जून 2026 तक चलेगा। यह गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी गुरुदेव खुद है, यानी अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का इस नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर का अर्थ है पुनः स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन। जो भी पुरानी कठिनाइयों, जंजालों में उलझा हुआ था, उसके लिए यह समय नई शुरुआत और उन्नति का संदेश लेकर आएगी। जीवन में जो कमी या अभाव महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और खुशहाली का वातावरण जरूर बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह गोचर का कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, खास तौर पर मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु वालों के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय संवाद कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी, जो उनके लिए करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहल का है, जिससे नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति संभव है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा, स्थायी निवास या नौकरी में उन्नति के योग बनाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को शिक्षा, धार्मिक कार्य और समाज में सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से संबंधों, व्यापार और आत्मविश्वास में वृद्धि का है, जिससे उन्हें सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इस समय का लाभ लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए, धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीवन में आए नए अवसरों को स्वीकार कर मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, संक्षेप में समझें तो 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव का यह गोचर एक ऐसा समय है जब जीवन में पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई तरक्की के द्वार खुलेंगे। यह समय सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। इस गोचर का प्रभाव आपके भाग्य को नया आयाम देगा और जीवन में खुशहाली और सफलता की नई लहर लेकर आएगा। साथियों, जानते हैं गुरुदेव का महत्व। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान, समृद्धि सबका कारक है। जब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आते हैं तो जीवन में नई शुरुआत और सुख क्षमता का संचार होता है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क की 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला। इसका संबंध आदि शक्ति अदिति से है, यानी अनंतता, पोषण और सुरक्षा से है। इस गोचर के असर मुख्यतः क्या होंगे? पढ़ाई और करियर में बूस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विवाह और रिश्तों में नई ऊर्जा, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में सुधार, धन और व्यापार में मजबूती, नए आय स्रोत और आर्थिक उन्नति, यात्रा का योग, विदेश यात्रा, लंबी ट्रिप्स के लिए बढ़िया समय रहेगा।
स्वास्थ्य, पुराने रोगों से राहत मिल जाएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने का समय होगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपकी जन्म राशि के हिसाब से जानते हैं यह गुरु का गोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। तो मेरे प्यारे मीन राशि वाले साथियों, आपके जीवन में अगस्त के इस महीने से एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जो न केवल आपके करियर बल्कि आपके निजी जीवन, रिश्तों और मानसिक संतुलन पर गहरा असर डालेगा। बृहस्पति जो आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी है, इस समय आपके चौथे घर में मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। चौथा भाव घर परिवार का है, मानसिक शांति का है, मातृ भाव का है, स्थायी संपत्ति का है, आंतरिक संतुलन का है, घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ घर है। गुरु का इस भाव में आना आपके जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और भावनात्मक हीलिंग लेकर जरूर आएगा। साथी, करियर और प्रतिष्ठा में उछाल भी सामने नजर आ रहा है। गुरु के अपने ही नक्षत्र में गोचर का सबसे बड़ा लाभ आपके करियर और प्रतिष्ठा में देखने को मिलेगा। 10वें घर में गुरु की सीधी दृष्टि आपके प्रोफेशन और मजबूत कर देगी, प्रोफेशन को, आपके व्यवसाय को, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको। नए अवसर आपको मिलेंगे, आपको वरिष्ठ अधिकारियों और अपने बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आपको नेम, फेम और पब्लिक रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। और यह सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं होगा बल्कि सोशल मीडिया पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बड़े सर्कल में भी आपको पहचान जरूर मिलेगी। अगर आप शिक्षक हैं, सलाहकार हैं, कोच हैं, काउंसलर हैं, स्पीकर हैं या मीडिया से जुड़े हुए पेशे में हैं, तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर जरूर लेकर आएगा। पुराने सपने और अधूरे काम की भी वापसी यहां पर नजर आ रही है। साथियों, पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब यही होता है, दोबारा से निर्माण करो, नई शुरुआत करो और खोई हुई चीज की वापस से प्राप्ति हो जाएगी। 2013 के आसपास आपके जीवन में जो अच्छे पैटर्न थे, उपलब्धियां थी, स्वस्थ जीवन शैली थी, वो फिर से लौट आएगी। कोई पुराना अधूरा प्रोजेक्ट, रुका हुआ काम या ड्रीम प्रोजेक्ट अब दोबारा से शुरू हो सकता है। ये वो समय है जब आपके अनुभव पहले से अधिक हो जाएंगे, इसलिए अब वही काम अधिक सफलता के साथ पूरे भी होंगे। अपनी घर संपत्ति और पारिवारिक सुख के बारे में अगर बात करूं तो यदि लंबे समय से घर या जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला अटका हुआ था तो अब उसके हल होने की संभावना है। घर की मरम्मत, नवीनीकरण या नया घर खरीदने का योग भी बन रहा है। जिनका सपना है कि वो होम बेस्ड बिजनेस शुरू करें, उनके लिए समय बेहद उपयुक्त है। परिवार का माहौल सुखद बनेगा, आप अपने घर में अधिक समय बिताएंगे और पुराने मतभेद भी सुलझेंगे। माँ या किसी बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य बेहतर भी होगा और वो आपके मार्गदर्शन भी आपको दे पाएंगे। विदेश यात्रा और आध्यात्मिक प्रगति के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। साथियों, गुरु की दृष्टि जो कि आपके 12वें घर पर पड़ रही है, वो विदेश का है, तीर्थ यात्रा का है, आध्यात्मिक प्रगति का घर है। यह समय अचानक से विदेश जाने या लंबी दूरी की यात्रा का अवसर लेकर आ सकता है। हो सकता है किसी यात्रा के दौरान आपका किसी गुरु, मेंटोर या आध्यात्मिक मार्गदर्शन से आपका मिलन हो जाए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। अगर आप आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि रखते हैं तो यह समय नियमित साधना, ध्यान और योग शुरू करने के लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी और अचानक से लाभ होंगे। 8वें घर पर गुरु का जो प्रभाव है यह भी दर्शाता है कि आपको पारिवारिक संपत्ति यानी इनहेरिटेंस, जायदाद, पुराने इन्वेस्टमेंट या किसी अनअपेक्षित स्रोत से अचानक से लाभ होगा। यदि अतीत में किसी जगह पर पैसा अटका था तो अब वो वापस आ सकता है। करियर में भी भ्रम और अस्थिरता की जगह अब आपको स्पष्टता, क्लियरेंस, सफलता नजर आएगी। रिश्तों और संचार में सुधार होगा। 3रे भाव की ऊर्जा से यह गोचर आपके संचार कौशल और रिश्तों में सुधार लेकर आएगा। भाई बहन या पड़ोसियों के साथ में संबंध आपके बेहतर कर देगा। यदि पहले से कोई गलतफहमी थी तो अब उसका समाधान भी हो जाएगा। आप अपनी बात अधिक आत्मविश्वास से रख पाएंगे और आपके शब्दों में हीलिंग की शक्ति होगी। मीडिया, लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए अगर आप लोग हैं तो विशेष सफलता आपको यहाँ पर दिख रही है। मुझे स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी नजर आ रही है। यह समय आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सुधारने वाला है। पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, खासकर 2013 से पहले जैसा आपका फिटनेस स्तर था, वो अब धीरे धीरे लौट आएगा। मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, भावनात्मक घाव भरते जाएंगे और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। साथियों, किसी भी संपत्ति या बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे तरीके से रिसर्च जरूर करना या संकेत मिल रहा है। बात करते समय संयम रखिएगा, ओवर टॉकिंग से बचिएगा, जरूरत से ज्यादा बात मत कीजिएगा। भाई बहनों या रिश्तेदारों की आवश्यकताओं को दरकिनार मत कीजिए, उनकी मदद कीजिए।
केवल सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए, इस बार योजनाओं में कार्य में बदलने के लिए बहुत जरूरत है। अब उपायों की बात करूं तो हर गुरुवार को क्या मैं कहूंगा, हर रोज ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। किसी जरूरतमंद को किताबें, पेन या पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान कीजिएगा। पीले रंग का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, विशेषकर पूजा में और महत्वपूर्ण कार्यों में। पीले कपड़े पहनिए, रोजाना 10 मिनट ध्यान कीजिए और अपने विचारों को लिख के लिखित रूप में दर्ज कीजिए। अपने विचारों को, जो मन में चल रहा है उसे लिखिए। तो अगर निष्कर्ष की बात करूं तो मीन राशि वाले साथियों, ये गोचर पुनर्निर्माण का है, अवसरों की वापसी का है, जीवन में नई चमक लाने वाला है। करियर, घर, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, हर क्षेत्र में सुधार की संभावना है। यह समय आपको नेम, फेम, स्थिरता और मानसिक शांति वो दे सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। इसलिए यह अवसर सिर्फ सोचने में मत गवाइएगा, कदम उठाइएगा, आगे बढ़िएगा। गुरु की कृपा से जीवन में अनुभव आपको जरूर होंगे। आगे बढ़ते रहिए। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत गहराई से, पूरी डिटेल के अंदर पूरा एनालिसिस कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का विशेष गहराई से विश्लेषण, जिसमें मैं खुद 6 विद्याओं का यूज करके पूरा निचोड़ निकालता हूं आपकी जन्म कुंडली का, और चल रही महादशा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, सटीक उपाय, जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते जरूर खोलते हैं। इनमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज करता हूं, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करता हूं, वास्तुशास्त्र का यूज करता हूं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करता हूं, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, टैरो कार्ड्स का भी यूज करता हूं। साथियों, इतने सारे गजब के शास्त्रों को जब एक साथ लगाया जाता है तो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होना तय है। अगर इच्छुक हो तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों से, उन्हें भी इसका आनंद उठाने दीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख दीजिएगा। साथियों, जय श्री राम। किस्मत की रेखा